हेलो एवरीवन, ये 10th की क्लास है। हमने लाइट वाला जो चैप्टर पढ़ा था रिफ्लेक्शन, उसमें ये टॉपिक छोड़ा हुआ था जो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हमने ये बताया था कि जो फोकल लेंथ होता है, ये वाला जो फोकल लेंथ होता है, ये पूरे रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, यानी कि r बराबर 2f। ठीक है, r बराबर 2f होता है, मतलब फोकस का दोगुना करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोगों को पढ़ना था। ठीक है, ये आपको कॉपी में जगह छुड़वाई गई थी, तो आप ये वाला करेंगे। ठीक है, ये पहला है कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर भी लिख दीजिए आगे। कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो कंडीशन है आप बुक में देखेंगे, सेम इसी तरह का प्रोसेस होगा, आपको समझ में आएगा और आप अपने से कीजिएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो आप हमसे बताएंगे, जो भी इसमें दिक्कत होगी वो मैं आपको फिर से बता दूंगा, लेकिन यहाँ से अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले फिगर को देखिए। फिगर क्या है आपका, एक मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में क्या है कि एक लाइट रे जो आ रही है वो, ठीक है, सीधे मिरर पे पड़ती है, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और ये बताया गया है कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई भी लाइट रे आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक ही जगह पे कट करती है, और वो जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं फोकल लेंथ। उसको कहते हैं फोकस, सॉरी, उसको कहते हैं फोकस। और फोकस से प्रिंसिपल पोल की जो दूरी होती है उसको कहते हैं हम फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से लाइट रे गई और फोकस से आई। ठीक है, एक चीज और आप जान लीजिए, आपको क्लास में बताया जा चुका है कि जब भी कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन खींचेंगे, कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक स्ट्रेट लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं मिरर पे किसी भी पॉइंट पे, तो वो हमेशा ही नॉर्मल लाइन का काम करता है। कैसे? जैसे जब हम एक प्लेन मिरर के लिए बात करते थे, ठीक है, तो कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये रिफ्लेक्शन का रूल है। तो जब भी रिफ्लेक्शन होता है, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को और कम कर दें यहाँ से, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगा ना। जैसे जैसे हम लाइट रे को और इधर लेते आएंगे वैसे वैसे ये भी इधर चला आएगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना कम होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम होगा। अब मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 कर दिया, यानी कि जो लाइट रे है वो नॉर्मल से पास कर रही है, तो जो दूसरी लाइन होगी, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, वो भी कहां से पास करेगी? इसी लाइन से पास करेगी, यानी कि दोनों का एंगल 0 होगा। तो सेम कंडीशन यहाँ होता है। हमने पहले ही पढ़ा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर मिरर पे जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी लाइन में वापस चली जाती है। तो ये भी क्या होता है? ये भी नॉर्मल लाइन ही होता है किसी भी पॉइंट पे। मिरर के किसी भी पॉइंट पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई लाइन है तो वो क्या होगा? वो हमेशा किसका काम करेगा? नॉर्मल लाइन का काम करेगा। ये बातें हमने समझ ली। ठीक है, अब आइए हम सबसे पहले फिगर को डिफाइन करते हैं। लिखा हुआ है एज शोन इन फिगर, ए कॉनकेव मिरर हैज सी एज इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। AB इज रे ऑफ इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। AB जो है वो इंसिडेंट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस F एंड CB इज नॉर्मल एट पॉइंट B। ठीक है, तो फोकस क्या है आपका? F है, जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जा रहा है, और CB ये जो डॉटेड लाइन है ये आपका नॉर्मल है पॉइंट B पे। ठीक है, ये बात मैं एक बार और बता दूं कि अगर आप B की जगह कहीं भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन खींचेंगे तो वो हमेशा उस पॉइंट के लिए नॉर्मल लाइन होगा। ठीक है, ये हमने फिगर को डिफाइन किया। अब आइए हम प्रूफ करते हैं। देखिए, पूरे प्रूफ में हम कुछ ज्यादा काम नहीं कर रहे। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि ये वाला जो है CF, ठीक है, ये इसके बराबर है, और फिर दिखाएंगे कि BF OF के बराबर है, और फिर अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो हम ये चीजें कह सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। Therefore by law of reflection एंगल I is equal to एंगल R। जब ये अगर नॉर्मल लाइन है, जैसे हम प्लेन मिरर पे कहते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल लाइन है, एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? ABC जो है, ABC ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और CBF एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होगा। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात यहां जो समझने वाली है, जब भी दो पैरेलल लाइन को, ठीक है, दो पैरेलल लाइन को कोई भी एक ऐसी लाइन ज्वाइन करे तो इस कंडीशन में जो ये वाले एंगल होते हैं, ठीक है, वो आपस में बराबर होते हैं, और इन एंगल को क्या कहा जाता है? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई ही होगा। ठीक है, क्या है? AB is parallel to axis CO and line B joins them. Therefore, angle ABC is equal to angle BCF.
एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी, यहाँ पे सी है, बी सी एफ, ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। ये बात आप समझ गए कि अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं कब, जब पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है और एक ये वाली जो लाइन है ये इसको इस तरह से ज्वाइन कर रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के हमेशा बराबर होता है और इस एंगल को अल्टरनेट एंगल कहते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये हो गया आपका बाय अल्टरनेट एंगल। अब देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर है और एंगल आई आर के बराबर है, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे ना। फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एफ बी सी, एंगल ए बी सी और एंगल एफ बी सी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। सॉरी, ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, ये पहले ही पता चल जा चुका है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ये वाला और ये वाला एंगल बी सी एफ और सी बी एफ दोनों आपस में बराबर होंगे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इस एंगल की और इस एंगल की, तो दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई। अब जो ट्राइंगल बन रहा है, अब कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसके दो एंगल आपस में बराबर हो, उसके दो साइड्स भी बराबर होते हैं, और इस ट्राइंगल को क्या कहते हैं, इस ट्राइंगल को कहते हैं आइसोस्केलेस ट्राइंगल। तो इसमें दो साइड्स आपस में बराबर होते हैं, अगर दो एंगल भी आपस में बराबर हो तो, ठीक है। तो हम यहां देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे ये तो हो गया अल्टरनेट एंगल से, ये भी हो गया। अब यहाँ एंड हेंस इन ट्राइंगल बी सी एफ, ट्राइंगल बी सी एफ, बी एफ इज इक्वल टू सी एफ, बी एफ देखिए, बी एफ ये वाला सी एफ के इक्वल होगा। ये कहां से इक्वल हो गया, ये इक्वल हुआ हमारा आइसोस्केलेस ट्राइंगल से, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, अब हम आगे देखेंगे कि ये तो आपस में बराबर हो गए, अब इसको इसके बराबर कैसे दिखाना है, ठीक है। ओ एफ के बराबर बी एफ को हम कैसे दिखा सकते हैं। अब अगर मान लीजिए इफ द पॉइंट बी इज वेरी क्लोज टू पॉइंट ओ, दैट इज द लाइन, द लीनियर अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल, देन क्या है, अगर पॉइंट बी ओ के बिल्कुल नजदीक है, एकदम बिल्कुल पास है, मतलब मान लीजिए अगर ये चीज यही है, एकदम पास में है, ठीक है, तो जो लीनियर अपर्चर होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, यानी कि ये जो अपर्चर होगा वो बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही ज्यादा छोटा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि जो बी एफ होगा वो ओ एफ के बराबर होगा। अगर ये वाला बी एफ जो होगा अगर एकदम यहाँ पे हो, हल्का सा एकदम, मतलब ओ के हल्का सा ऊपर, या कहिए कि एकदम ओ पे ही हो, बहुत माइनर सा अंतर हो, तो ये वाली दूरी यानी कि बी एफ और ओ एफ दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। बी एफ और ओ एफ आपस में बराबर होंगे, मतलब ये इसके बराबर हो गया। अब ये इसके बराबर था, ये दोनों अपने आपस में बराबर थे, तो ये और ये भी बराबर होंगे। तब क्या कर सकते हैं, इफ पॉइंट बी इज वेरी क्लोज टू, ये तो हो ही गया, बी एफ बराबर ओ एफ बाई कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। यहाँ भी बी एफ सी एफ के बराबर है, बी एफ ओ एफ के बराबर है, तो सी एफ ओ एफ के बराबर होगा, ठीक है। फिगर में आप देख सकते हैं ओ सी बराबर सी एफ प्लस ओ एफ, यानी कि ओ एफ हमेशा सी एफ के बराबर है, तो इसको 2 ओ एफ लिख सकते हैं। यहाँ से ये दूरी क्या है, ये टोटल डिस्टेंस जो है वो है कैपिटल आर है, और ये जो दूरी है ये स्मॉल एफ है, तो हम क्या कह सकते हैं, आर बराबर 2f या एफ बराबर आर बाई 2, या इसको लिख सकते हैं अगर लैंग्वेज में, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमारा प्रूफ हो गया है, हमने कुछ नहीं किया है। हम एक बार और समझाते हैं, पहले हमने इसको इसके बराबर दिखाया है, फिर इसको इसके बराबर दिखाया है, फिर इन दोनों को आपस में बराबर अपने आप हो जाना है, ठीक है। किया क्या है, सबसे पहले एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, क्योंकि ये नॉर्मल लाइन है सीबी, ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। फिर ये एंगल इसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि जब भी कोई भी पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन ज्वाइन करती है तो जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ये अल्टरनेट एंगल बराबर हुआ, ये भी आई है, और आई और आर हमेशा बराबर होगा, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, यानी कि ये साइड भी आपस में बराबर होगा। ये स्केलेस ट्राइंगल के बारे में हो गया, आइसोस्केलेस ट्राइंगल के बारे में। और अब जो होगा, अब ये दोनों जब बराबर हो गया है तो अब इसको बराबर दिखाना है कैसे, अगर हम मान लेंगे कि बी ओ के बिल्कुल नजदीक है, थोड़ा सा ही एकदम बहुत ही पास है, तो ये हमेशा इसके बराबर होगा, यानी कि जो अपर्चर है, लीनियर अपर्चर है, ये जो अपर्चर कहा जाता है वो बहुत ही छोटा होगा, तो बी एफ हमेशा ओ एफ के बराबर होगा। अब ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये पूरा प्रूफ हमारा हो गया। अब आप सेकंड वाला कॉनकेव मिरर के लिए करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो मिरर फार्मूला होता है उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। थैंक यू।